ठीक, लिख लेते हैं इसको, लिखते हैं 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 4 के पावर y प्लस 2। दो समीकरण दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है, ठीक ना। और x और y के मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो एक तो समीकरण ये हो गया, ठीक ना। और दूसरा समीकरण है x के सॉरी 3 के पावर x माइनस 2 इक्वल टू 9 के पावर 2y माइनस x। दो समीकरण, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। दोनों में से एक एक समीकरण हम हल करेंगे, एक एक समीकरण निकाल लेंगे। जैसे x और y के फॉर्म में निकालेंगे, x और y की वैल्यू पूछ रहा है, इसको x और y की फॉर्म में निकालेंगे। जैसे पता है आपको कि x भी घात में है और y भी घात में है, ठीक ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के जो बेस है, जो आधार है, उनको हम 2 ही के फॉर्म में लाएंगे, ठीक ना। तो पहला वाला समीकरण 1 से शुरू करते हैं, ठीक ना। इसको लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 के पावर 2 और इसका पावर हो जाएगा y प्लस 2, ठीक। अब आगे से इसको हल करेंगे तो x प्लस 1 लिख लेंगे बराबर ये 2 के पावर 2y प्लस 4 हो जाएगा ना। आप लोग गुणा करना तो आप जान ही गए होंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे घात की तुलना कर लेंगे, घात की तुलना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2y प्लस 4। हम x और y के फॉर्म में एक समीकरण निकाल लेंगे, ठीक ना। तो x माइनस 2y इक्वल टू, एक को उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये मान लीजिए कि समीकरण 3 हो गया, ठीक। अब इस समीकरण को यहाँ पे हल करते हैं, तो ये हो गया 3 के पावर x माइनस 2 इक्वल टू 9 के पावर 2y माइनस x। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, हम क्या करेंगे 3 बना लेंगे। 3 के पावर x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 2 और इसके बाद 2 माइनस x, ठीक। अब ये हो जाएगा 3 के पावर x माइनस 2, ये हो जाएगा 3 के पावर x माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 के पावर 4y माइनस 2x, ठीक। अब घात की तुलना हम करते हैं, x माइनस 2 बराबर 4y माइनस 2x। x और y के फॉर्म में हम इसको समीकरण एक बना लेंगे। तो ये देखिए ये हो जाएगा x, इस 2y को इस साइड में लेके आएंगे, 2x को इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, 4y को भी लाएंगे माइनस 4y, ये 2 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक। ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 2। ये होगा समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए दो समीकरणों को आपस में हल कर लेते हैं, ठीक ना। आप लोग लिखना क्या है समझिए, पहले लिख सकते हैं कि दोनों समीकरणों को हल करने पे इस तरह से आप लिख सकते हैं। समीकरण 3 और 4 को हल करने पर ऐसे लिख सकते हैं, बट हमको तो आंसर निकालना है ना। एंट्रेंस एग्जाम में तो आंसर का ही ज़्यादा महत्व है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक ना। हम घटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है कि 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा करने के बाद जो समीकरण आएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इसका जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 4y इक्वल टू 6 हो जाएगा। घटा दीजिए, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 6। x की वैल्यू तो माइनस 4, 6 में से 2 घट जाएगा तो माइनस 4। x की वैल्यू तो आ गई, ठीक ना।
अब किसी समीकरण में जो है कि ये वैल्यू रख लेंगे हम लोग। तो जैसे ये वाला समीकरण किसी भी समीकरण में ले लीजिए, छोटे बड़े किसी, या ये वाला समीकरण ले लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू यह है 4 रख दीजिए, 4 माइनस 2y इक्वल टू 3। इधर लिख लेते हैं, शायद आपको दिक्कत हो। x माइनस 2y इक्वल टू 3। x की वैल्यू -4 हो गई, -2y इक्वल टू 3। 2y यहाँ पे बचेगा, 4 को उस साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 4। ठीक, ये हो जाएगा -2y बराबर 7। ये y बराबर हो जाएगा 7/2। माइनस भी इस साइड चला जाएगा, बस हमको y की वैल्यू निकालनी। तो y को छोड़ करके जो भी इस साइड है उसको हम राइट साइड लेके चले जाएंगे। और -2 नीचे, -2 जा करके यहाँ पे 2 जो है नीचे हो जाएगा, माइनस को माइनस लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा उत्तर आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू -7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल को हल करते हैं। तो अगला सवाल है कि 3 के पावर 2x प्लस प्लस नहीं, ये भागा है, डिवाइड है ये इस तरह से। 3 के पावर 2x डिवाइड बाई 9 के पावर y इक्वल टू 27। दूसरा दिया है 4 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 8 के पावर y प्लस 1। इसमें से x का मान पूछ रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं दोनों सवालों को पहले। 3 के पावर 2x डिवाइड बाई 9 के पावर y इक्वल टू 27। दूसरा है 4 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 8 के पावर y प्लस 1। दो समीकरण है हमारे पास, पहले इसको हम हल करते हैं। ठीक ना, ये हो जाएगा 3 के पावर 2x, मान लीजिए एक हो गया, ये 2 है, 9 के पावर y इक्वल टू 27। यदि हमको यहाँ से x और y के फॉर्म में कुछ भी समीकरण बनाना है तो हमको सबको 3 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो घात की तुलना होगी। घात की जब तुलना होगी तो हमको x और y के फॉर्म में कुछ मिलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 2x, ये भी हो जाएगा 3 के पावर, आप जानते हैं यदि 9 के पावर y हो गई तो ये 3 के पावर 2 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, 3 के पावर जो है कि गुणा हो जाएगा आपस में घातांकों का, 2y हो जाएगा। ये हो जाएगा 2y बराबर 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, y को उस पक्ष में लेके जाते हैं तभी तो घात की तुलना होगी हमारी। 3 के पावर 2x बराबर 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2y। 3 की यहाँ पे 3 का एक ही घात होना चाहिए, अलग अलग 3 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक 3 का बेस रखेंगे और इस घातों को आपस में जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस 3। ठीक है, जब बेस बराबर हो तो दोनों घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 2x इक्वल टू 2y प्लस 3। एक समीकरण आपको इस तरह से मिल जाएगा, -2y बराबर 3। एक तीसरा समीकरण आपको मिल गया है। ठीक है, अब इसके आगे दूसरे वाले को इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 8 के पावर y प्लस 1। 2 के फॉर्म में हम लाएंगे इसको, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 x प्लस 1 इक्वल टू 2 के पावर 3 y प्लस 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 3y प्लस 3। ठीक, ये घात की तुलना कर लेते हैं। देखिए दोनों बेस बराबर है, 2x प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y प्लस 3। ठीक, समीकरण बना लेते हैं इसको।
2x माइनस 3y इक्वल टू, ये 2 जाके इससे घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे एक समीकरण हो गया और ये एक समीकरण हो गया, ये 4 हो गया मान लीजिए। 3 और 4 की तुलना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 3। घटा दीजिए, इसको चेंज हो जाएगा, जो चिन्ह है वो बदल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। ये 3y में से 2y घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस y और ये हो जाएंगे माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा 2। किसी समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। y का मान जो है कि 2x माइनस 2y इक्वल टू 3, इसमें जो है कि एक y की वैल्यू 2 रख लीजिए। 2x माइनस 2 इंटू 2 बराबर 3, 2x माइनस 4 इक्वल टू 3, 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 7। अलग अलग लाइन से ये बस दिखाना चाह रहा हूँ। ये हो जाएगा x बराबर 7/2, 7/2 में आया है, देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि घात दिया है तो ये मानिए आप कि हमको बेस बराबर करना है, घातों की तुलना करना है, समीकरण बनाने और हल कर लेना है। अब जो है कि कुछ करनी टाइप के सवाल आ गए हैं। ये लिखा है कि करनी में x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 2 घात, फिर एक लिखा है 8 के पावर 4 वाई के पावर माइनस 16, और इसका हमको निकालना है 4 करनी में लिखा रहेगा, मतलब यदि 4 यहाँ पे जोड़े बनेंगे तो उसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ बाहर करते हैं, आराम से करते हैं, जल्दीबाजी क्या है। तोड़ लेते हैं इसको, x गुणे x गुणे x गुणे x, 4x हो गया गुणे y गुणे, ठीक। फिर यहाँ पे कणी बना लेते हैं, माफ करिएगा, ये जो है कि x है, गलत लिख देंगे, ये हो जाएगा x के पावर 8, ठीक। ये हो जाएगा x गुणे x, 8 को x हो जाएगा इसमें, 2 2 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, ठीक। बटे में ये फिर चलिए गुणा लिख लेते हैं, 1 बटे में y के पावर 16। आगे इसको हल करते हैं, इसमें से 2 2 का जोड़ा बना करके निकाल लेते हैं, तो एक x 2x निकल जाएगा और एक y निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणे x इंटू वाई मल्टीप्लाई, इसमें से 4 का जोड़ा निकालिए, 1 2 जोड़े होंगे, तो ठीक है। पहले एक बार और ये y वाले को भी तोड़ लेते हैं पहले, तो x गुणे x गुणे x बटे में y तो 16 है यार, लिखते हैं y, देखते हैं, कितना 2 2 4 2 6
2 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16। ठीक, तो अभी इनमें से 4 4 का जोड़ा बनाएंगे। 4 ये 4 ये 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया और 4 ये हो गया। ठीक, इनको बाहर निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई बड़े 2 एक्स इसमें से निकल जाएंगे। ठीक, बटे में 1 2 3 4 वाई इसमें से निकल जाएंगे। वाई गुणे वाई गुणे वाई। ठीक है, ठीक है। तो ये x यहाँ पे 2 है और 2x यहाँ पे हो गया, तो x के पावर 4 हो गया। ठीक, y हो गया बेटे में y की घात 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करिए। ये y की घात 4 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। कहीं पे देखिए, कहीं पे घात नहीं दिखा रहा है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस घात जो है कि माइनस में हो जाएगी। आपको पता है यदि 1/x है, इसको x को यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो x की घात माइनस 1 हो जाती है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव में एक घात है, जब ऊपर जाता है तो माइनस 1 होता है। तो ये हो जाएगा x का 4 y गुणे y की पावर -4। ठीक, x के पावर 4 हो गया, y की पावर यहाँ पे एक घात है पॉजिटिव में, माइनस में है, तो 1 - 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर 4 y का पावर -3। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसी सवाल को यदि आप चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें से हम जब 2 की घात रहेगी तो हम उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ऐसे ही जब 4 की घात है तो इस घात में हम 4 से डिवाइड कर लीजिए, जितना बचेगा उतना बाहर आ जाएगा। देखिए, इसमें यदि करनी है तो 2 से आप घातों को डिवाइड करिए। ठीक ना, मतलब खुद सोचिए कि यहाँ पे 4 है एक्स, 4x में से यदि जोड़ा बनाएंगे तो कितने का जोड़ा बनेगा? 2 का बनेगा, तो 2x निकल जाएंगे, इसमें से एक ही जोड़ा बनेगा, ये निकल जाएगा। अब इसमें 8 है और उनका 4 का जोड़ा हम बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। जैसे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक ना, तो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है कि एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। अब गुणे यहाँ पे 4 का जोड़ा कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर बनेगा, 2 बनेगा, और y का जो है कि कितना बन जाएगा? माइनस, यदि 16 है तो 4 बन जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना हम लोग। ये हो जाएगा x के पावर 4, 2 और ये 2 जुड़ जाएंगे, और y का ये घात यहाँ पे और ये -4 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -3। तो एक ही लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस खूब अच्छी हो जाएगी, इतना बड़ा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे के सवाल देखते हैं आप। ये है अंडर में घनमूल, इसका निकालना है। x के पावर से इनका घनमूल हो गया, गुणे x के पावर -6 हो गया, डिवाइड बाई हो गया x के पावर 3 इसका पावर 2। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे, इसमें से इसको सरल करना है, मतलब x के फॉर्म में सबको लिख लेना है। इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 7/3 लिख सकते हैं ना, x के पावर 7 ब्रैकेट लगाएंगे। यदि इसको हटाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा x की पावर 7 और इसका हो जाएगा 1/3, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 7/3 हो जाएगा, और गुणे x के पावर -6 हो जाएगा, भागा x का ये घात अब कैलकुलेट कर लीजिए। तो x के घात 3 के घात 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 का घात x के घात टोटल 9 हो जाएगा। अब ये हमको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे इस तरह से सॉल्व होगा ये कि x के पावर 7/3 x के पावर -6 बटे में x के पावर 9। ठीक, यहाँ पे भाग है, हमने यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे।
कहीं पे देख रहे हैं, कहीं पे एक्स जो है नीचे नहीं है, केवल एक्स है। तो केवल एक्स की जगह पे हमको रखने के लिए एक्स को हमको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एक्स के पावर हो गया 7/3, एक्स के पावर हो गया -6 और ये हो जाएगा एक्स के पावर 9। ठीक, अब घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो एक्स के पावर 7/3 -6, ये भी माइनस हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, एक्स के पावर 7/3 माइनस, ये आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। एक्स के पावर 7 माइनस 45/3 हो जाएगा। 45 में से 7 अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो एक्स के पावर 45 चूँकि बड़ा है तो ये -9 हो जाएगा, 38/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, क्योंकि 38 3 से कटेगा नहीं। आगे हल करते हैं। ये है ए के पावर एक्स भागा ए के पावर एक्स -3 इक्वल टू 27। यहाँ पे एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए के पावर एक्स हो गया बटे में ए के पावर एक्स -3 हो गया, ये हो गया 27। ठीक है, इसी को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। अब चाहे तो इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने पिछले सवाल में इसको इधर लेके चले गए थे, तो ये हो जाएगा ए के पावर एक्स, ठीक है इधर भी कर लेते हैं, 3 के पावर ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई ए के पावर एक्स -3 हो जाएगा, 9 जैसा हो गया। आगे जब आप हल करेंगे तो एक्स की पावर ये हो गया, ये माफ करिएगा यहाँ 3 है, नहीं ये गड़बड़ हो गया, मुझे 3 समझ में आया। माफ कीजिए, ये 3 की घात होगी, ये तो 1 की घात है, तो इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए के पावर एक्स मल्टीप्लाई ए के पावर -x -3 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3 के पावर 3। ठीक, ए के पावर एक्स मल्टीप्लाई ए के पावर -x और ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 3 के पावर 3। ये एक की घात, ये में दोनों बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, x -x +3, ये हो जाएगा 3 के पावर 3। ये और ये कट जाएंगे, माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ए के पावर 3 हो गया, ये हो जाएगा 3 के पावर 3 और ए के घात बराबर है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये बराबर 3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ये बराबर 3 आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सवाल दिया है 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 36 के पावर g। हमको z का वैल्यू निकालना। हम इसको क्या करते थे, बराबर के लिख देते थे, ठीक ना। अब ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर x इक्वल टू के। अब इसी को थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो 2 इक्वल टू हो जाएगा के पावर 1/x। ठीक है, x को हम दूसरे साइड लेके चले गए, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा 3 के पावर y इक्वल टू के। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर के पावर 1/y, और ऐसे ही लिख सकते हैं 36 के पावर z इक्वल टू के, और इसको लिख सकते हैं 36 इक्वल टू के पावर 1/2।
इस तरह के जब सवाल आएंगे तो इसी तरह से हल होगा, ठीक ना। इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, और तरीका जो है कि ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पकड़ के हल करेंगे, ठीक ना। देखिए 36 इक्वल टू के पावर 1/z, ठीक है। 36 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि ये 2 और 3 दोनों आ जाए उसमें, तो ये हो गया 9 गुणे 4 के पावर 1/z, ठीक। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, के पावर 1/z। 3 का वैल्यू कितना है, के पावर 1/y, ये हो जाएगा के पावर 1/y का स्क्वायर गुणे ये 2 हो जाएगा के पावर 1/x, के पावर 1/x घात 2, ये बराबर हो गया के पावर 1/z के, ठीक। ठीक है, ठीक। इसको और आगे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे के पावर 2/y, बुरा हो जाता है आपस में, घातों का आप जानते होंगे। ये हो जाएगा के पावर 2/x इक्वल टू के पावर 1/z, ठीक है। ये के है, तो ये दोनों के हैं, बेस बराबर है तो दो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा के पावर 2/y प्लस 2/x बराबर हो जाएगा के पावर 1/z। अब देखिए के यहाँ भी बराबर है, यहाँ बराबर, और घात की तुलना कर देंगे हम, ठीक। ये हो जाएगा 2/y प्लस 2/x इक्वल टू 1/z। जोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा xy, हो जाएगा 2x प्लस 2y, है ना। y से इसे भाग देंगे, जे x बचेगा, x का 2 में गुणा हो जाएगा, ऐसे ही x का इसमें भाग देंगे, y बचेगा, y का 2 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/z, ठीक। z का वैल्यू हमको निकालना है, दोनों को उल्टा कर लेते हैं, तो यहाँ पे z हो जाएगा एक तो y अपॉन 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये सही होगा, ठीक। कई बुक्स में लिखा है कि x प्लस वाई जो है कि सही है, देख लेते हैं। अरिहंत ने भी इसको लगाया है, आप लोग खुद देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि उसने सही लगाया कि गलत लगाया है। ये अरिहंत ने इस तरह से लगाया है, ठीक। अरिहंत ने यहाँ पे ये लिखा है कि इसको भी देख लेते हैं, गलत लगाया कि सही लगाया। अरिहंत ने ये लिखा है कि 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इक्वल टू 36 के पावर z इंटू 36 पावर z, ये लॉजिकल है, ठीक ना। यदि आप 2 के पावर x लिख रहे हैं गुणे 3 के पावर y लिख रहे हैं, तो चूंकि 2 के पावर x का वैल्यू भी 36 के पावर z है और 3 के पावर y का भी वैल्यू भी 36 के पावर z है, तो हम दोनों की जगह पे 36 के पावर z हम लिख सकते हैं, ठीक। देखिए कई जगह पे इसने जो है कि गलत गलत लिखा है, एक तो यहाँ पे 2 के पावर x और 3 के पावर y लिखा है, तो 2 के पावर 4z और 3 के पावर 4z, तो ये कह रहा है कि इसका मतलब कि x और 4z जो है कि आपस में बराबर हो जाएंगे, y जो है कि, ये लॉजिकल नहीं है, ये मैथमेटिक्स नियम इस तरह से नहीं कहता है। मैंने कई जगह इसको पढ़ा भी, समझा भी, और मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और भी कई जगह पे ये बता रहा है कि ये देखिए x बराबर 4z लिख दिया है, यहाँ पे y बराबर भी 4z लिख दिया है, लिखा है ना 4z बराबर x, और यहाँ पे लिख दिया है कि 4z बराबर y। अब मैं एक जगह पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y। आप कहीं भी मुझे बताइए x और y बराबर हो सकते हैं क्या, ये x और ये y बराबर हो सकते हैं क्या।
यदि x की जगह पर आप यदि x और y बराबर मान लीजिए कि एक है, x और y बराबर मान लेते हैं 1 है, तो यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ भी 1 रखते हैं। इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस पे जो है कि बराबर रखने पर 2 और 3 की वैल्यू बराबर आ जाएगी। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको घात के रूप में यहाँ पे हम रखें, एक ही संख्या हो और इन दोनों को इक्वल बता दें। कोई ऐसी संख्या नहीं है। आप देख लीजिए ना, ये 2 है, ये 3 है। कोई भी संख्या यहाँ पे इक्वल रखेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी 3 की। तो यहाँ पे जो है कि ये साफ-साफ दिखता है कि ये सवाल सही नहीं लग रहा है। फिर भी यदि कोई बेहतर तर्क लेके आए तो देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। तो अब आगे इसके चलते हैं। आंसर तो इतना ही आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जो मेरी समझ है, मेरी समझ के अनुसार।